दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक लड़का लिफ्ट खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। वो घबरा भी रहा होता है, लेकिन इसका साथी इसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। अनलकीली इसके साथी को एक शख्स ने गोली मार दी और वो फौरी तौर पर मर जाता है। लड़का अब और भी ज्यादा घबरा जाता है, बंदूक उठाता है और शूटर पर हमला करने की भी कोशिश करता है। वो लिफ्ट में चला जाता है और एक शख्स को देखता है जो मुकम्मल स्याह कलर का मास्क पहना हुआ होता है। लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये शख्स एक हकीकी अफसाना है। इसे यकीन नहीं आता इस बात पर और वो मास्क पहना हुआ आदमी इसे मारने ही वाला होता है कि वो खिड़की से बाहर नीचे जमीन पर छलांग लगा देता है। लड़का लिफ्ट में कांपता हुआ छोड़कर चला जाता है वहाँ से। वो इस बात की कासी करता है कि ऐसा होना ही था क्योंकि इन्होंने इंसानी स्मगलर्स के साथ काम करना शुरू किया था और वो हिटमैन इनके पीछे आ रहा है। लड़के का बॉस पहले ही मर चुका होता है। वो इस मंजर को याद करता है जब इसका बॉस और दूसरे लोग एक एक गोली में एक एक करके मारे गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां लिफ्ट खुलती है। वो अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन अनलकीली इसकी गर्दन में गोली लग जाती है। इसी को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो इसे पूछती है कि वो 5 से 6 लोगों को मारने के बाद इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है, वो किस तरह हंस सकता है। वो जवाब देता है कि ये सिर्फ एक आम चीज है इसके लिए, और चुप करो तुम, मुझे शो को एंजॉय करने दो। वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो बाहर गोली चलाता है। लड़की इनके बॉस से मिलती है जो मछली पका रहा होता है। वो इससे इस वाकये के बारे में बताती है, ये नोट करते हुए कि फेबल लोगों को मार डालता है और फिर अपने पसंदीदा कॉमेडियन को देखकर बहुत ज्यादा रिलैक्स भी होता है। बॉस भी इसकी फिक्र में है। जब फेबल आता है तो बॉस ने इसके काम की तारीफ की और इसे बैठने के लिए कहा क्योंकि खाना तकरीबन तैयार हो ही चुका है। अब फेबल मछली को दोबारा देखकर खुश नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम रोज रोज मछली ही बना रहे होते हो। वो काम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और बॉस इसे पूछता है कि पिछले 6 सालों में फेबल ने कितने लोगों को मारा है। वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन बॉस का कहना है कि इसने 71 पीपल्स को कत्ल किया है, जो कि कोई छोटी तादाद नहीं है। फेबल जवाब नहीं देता और लड़की से कहता है कि वो इसके फिश पर फूंक मारे और इसे ठंडा करे क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। और इसे बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करती है। अब फेबल बॉस से अगली नौकरी के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन बॉस बताता है कि इन्होंने इस साल बहुत ज्यादा काम किया है और बाकी साल के लिए कुछ और करने की जरूरत है। वो फेबल को पैसों का एक थैला देता है और बताता है कि इसमें 50 मिलियन के करीब रकम है और इनसे कहता है कि वो अपने आप को छुपाए और ओसाका में एक ग्रुप के पास चले जाएं। इसके वहाँ राब्ते होते हैं और वो इनसे कहता है कि झूठ बोलें, अपनी नकली शनाख्त करवाएं और मसाइल और ज्यादा पैदा ना करें, आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारें। फेबल इस बात से खुश नहीं है, लेकिन बॉस बहुत इसरार करता है कहते हुए कि किसी अनजान जगह का तजुर्बा इसे और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना देगा। इसे एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है जो इसे किसी भी माहौल और सूरत हाल से आगाह होने में मदद देगी। बॉस इन्हें खबरदार करता है कि अगर वो अपने वक्फे के दौरान किसी को मारते हैं तो वो इन्हें मार डालेगा। वो ओसाका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लड़की से ड्राइविंग लाइसेंस देती है और बताती है कि तुम्हारा नाम आज से अकीरा सातू है। वो अपनी बंदूक माइक्रोवेव में छुपा देता है और लड़की को दूसरी बंदूक छुपाने के लिए भी कहता है। वो पानी की बोतल खोलता है जिसमें गोलियां होती है और एक स्प्रे और बैरल को भी छुपा सकता है इसमें। वो इसे बॉस के हुक्म की याद दिलाती है कि अपने साथ कोई भी बंदूक न ले। वो जवाब देता है कि वो इन्हें सिर्फ माइक्रोवेव में रखता है, लिहाजा बॉस कल इन्हें उठा लेगा, लेकिन अपना नाइट हॉक लेने पर इसरार करता है क्योंकि ये इसका साथी है। वो इसे सीरियसली नहीं लेता और अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपनी सालगिरह अप्रैल फूल डे देखकर बहुत ज्यादा नाखुश हो जाता है। वो इसे बताती है कि वो जाली जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार में वो इससे पूछती है कि वो हिटमैन क्यों बन गया। वो जवाब नहीं देना चाहता और इसके बारे में अजीब महसूस करता है, लेकिन इसने बताया कि वो एक साल तक साथ रहेंगे, लिहाजा इन्हें इसकी आदत डालने की जरूरत है। वो इससे इसके माजी के बारे में पूछता है, सोचता है कि बॉस की कोई लवर है। वो जवाब देती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जब 10 साल की थी तो मेरा घर जल गया था और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं इस आदमी के पास आ गई और इसी के पास रहना शुरू हो गई। इसने मुझे यही सब कुछ सिखाया है, ये इसकी कहानी है। वो इसकी कहानी के बारे में इससे पूछती है, लेकिन वो इसे कुछ भी बता नहीं पाता और वो नाराज हो जाती है। वो कॉफी और आराम के लिए रुके और इसने 2 चोरों को पहचान लिया जिन्होंने कार चोरी की थी। वो इससे कहती है कि परेशानी ना पैदा करे और कॉफी खरीदने के लिए चली जाती है। वो एक बेंच पर बैठ जाता है, चोरों को इनकी कार के करीब आते हुए देखता है। वो अपने आप को सोचता है कि वो इन्हें भी प्रोफेशनल नहीं है। वो कार में पड़े हुए 50 मिलियन की रकम को सूंघ तो नहीं सकते। जब वो इसके करीब आते हैं और इससे पर्स मांगते हैं तो वो इन पर
हमला करता है और इन्हें मुक्के मारना शुरू कर देता है। वो कॉफी लेकर वापस आती है और इस पर मैड होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो बताता है कि इन्होंने इसे छुआ था। वो गाड़ी में चले जाते हैं और वो इसे इसके रवैये पर बहुत ज़्यादा डांटती है। वो वजाहत करता है कि ये इसकी गलती नहीं है, ये इसकी तरबियत है। वो इससे कहती है कि वो खुद पर काबू रखे, वरना वो साल के आखिर तक किसी और को भी मार डालेगा। वो इस बात से एग्री करता है, लेकिन बताता है कि ये इसके लिए आसान नहीं है। जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो वो इसे बताती है कि इन्हें एक इंसाई बोलनी पड़ेगी जिसे वो पहले से जानता है। वो इसे ये भी कहती है कि वो अपना नाम ना भूले और एक आम इंसान की तरह बर्ताव करे। वो ओसाका में गोरो ग्रुप के बारे में मजीद बताती है। इनके पास हिरोशी जिसकी उम्र 53 साल और इनके कैप्टन ताकेशी जिसकी उम्र 38 साल है, इनके बारे में बताना शुरू कर देती है, जो कि करियर ब्रेजर है 5 सजाओं के साथ। ये दोनों ही हैं जो अपने हाल से वाकिफ है। वो तंग आ जाता है ये बातें सुनकर जब वो इसे कपड़े खरीदने के लिए ले जाती है ताकि इसकी ड्रेसिंग को तब्दील किया जा सके। अब ऑफिस में ताकेशी अबिहारा इनको पनाह देने के बारे में अपने आदम तहफ्फुज को जाहिर करता है, क्योंकि वो एक हिटमैन है जो किसी भी शख्स को सिर्फ एक ही सेकंड में मार सकता है। अगर वो किसी हिटमैन को पनाह देते हैं तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बनेगा, लेकिन हिरोशी इसे सीरियसली नहीं लेता और रिलैक्स रहता है। इसने बताया कि वो सिर्फ एक दोस्त के बच्चों को रहने के लिए जगह दे रहे हैं और भी इसके अलावा कुछ नहीं। हिरोशी को किसी चीज की फिक्र नहीं है। दर हकीकत इसे ताकेशी का जुनून है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनली कातिल है जिसने इसे 3 साल कब्ल स्मेकिन ग्रुप का आसानी से सफाया कर दिया था। बॉस और हर मेंबर को सिर्फ 2 मिनट में हर लाश के लिए सिर्फ एक गोली मार देता था। वो एक हैरत अंगेज शख्स है जिसने अपने हाथ और चाकू इस्तेमाल करने की बजाय बमबारी करके हजारों अफराद को मारा है। वो कत्ल करने की सलाहियत रखता है। इसी वक्त कोई आता है और सातू के आने के बारे में बताता है। वो इन्हें कमरे में जाने के लिए कहते हैं। वो इनका इंतजार कर रहे हैं और इन्हें देखना नाकाबिल यकीन है। जब तक केशी अबिहारा इनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदतमीजी से जवाब देता है। अपनी अदम तहफ्फुज़ की वजह से वो इससे पूछता है कि अगर इसे इस लम्हे इसकी हौसला अफजाई करने पर इसे और बॉस को मारना पड़ा तो वो क्या करेगा। एक खामी के तौर पर हिरोशी ने जवाब दिया कि वो अपनी बाएं जेब से बंदूक निकालेंगे और ये भी बताया कि ये बंदूक जिसे लोटस रोड गन कहते हैं एक 22 पॉइंट रिवॉल्वर है। ये सच निकला। इसकी जेब में बंदूक है और इसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि इसने एक फेबल को देखा था। ताहम वो अब भी मुतमिन नहीं है और पूछता है कि वो क्या करेगा अगर इसके पास सिर्फ 5 गोलियां रह जाए और इसे बाहर 10 आदमियों का सामना करना पड़े। हिरोशी ने इसे सादगी से जवाब देते हुए कहा कि वो हिरोशी की बंदूक ले लेगा। बहुत सस्ता है और वो हैरान है कि इसे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ। इसके बाद वो दोनों बताते हैं कि वो 1 साल तक वहाँ रहेंगे और अपनी जिंदगी आसानी से गुजारेंगे। इनकी असल शनाख्त कोई भी नहीं जानता। वो बताते हैं कि वो वहाँ रहकर बहुत ज्यादा खुश है और रूल्स भी आसान है। नंबर 1, इन्हें एक सादा और आम जिंदगी गुजारनी चाहिए और परेशानी का बायस नहीं बनना किसी के लिए। अगर वो अपने ग्रुप के लिए परेशानी का बायस बनते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वो इससे एग्री कर लेते हैं और अपना कमरा देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ताकेशी इन्हें रोक देता है और सीरियस होकर कहता है कि ताकेशी के नाक के बाल चिपके हुए हैं, जो इसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देता है। कार में वो इस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर इसने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा तो वो खुद को बड़ी मुश्किल में डाल देंगे। ताकेशी गाड़ी में अपनी नाक के बाल हटाना शुरू कर देता है। वो इन्हें अपना घर दिखाता है जो असल में इनके मेंबर्स मुसीबत में पड़ने पर यूज करते हैं, और इन्हें एक पुरानी गाड़ी दिखाता है और कहता है कि तुम लोगों की कार है, और वो इसे बहुत पसंद भी करता है। वो अपनी कार के बारे में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इनसे कहता है कि इसे छूने की हिम्मत ना करे कोई भी, ये एक रूल है। अभी बाहर निकल रहे हैं। इसने इसे बताया कि इसने अपने बारे में कई अफवाहें सुनी है कि इसने अपने तमाम अहदाफ को सिर्फ एक गोली से मार डाला, लेकिन वो इसमें यकीन नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी सलाहियतों को जांचना चाहता था। वो इसे बंदूक देता है और पूछता है कि वो कहाँ गोली मारेगा। वो जवाब देता है कि वो इसे शूटिंग की जगह बताएगा और इसे 2 सेकंड में ढूंढकर शूट कर देगा। ये एक मुश्किल काम है। वो इसे कहता है कि इसे सिक्योरिटी कैमरों को गोली मारना है। वो ये काम सिर्फ 1 सेकंड में ही कर लेता है, लेकिन अनलकीली इसे कैमरे की बजाय वो दीवार को गोली मार देता है और मलबा इसकी पसंदीदा कार की छत पर गिर जाता है। इसने जिक्र किया कि ये इसकी गलती नहीं है, इसे ही गोली मारने के लिए कहा गया था। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था। वो आती है और इसका हाथ छूती है और कहती है कि वो गाड़ी को बिल्कुल साफ कर देगी क्योंकि हालात अब खराब हो रहे हैं। वो इससे एग्री कर लेता है। ताकेशी अबिहारा अपने साथ याकूजा से कहता है कि वो कैमरे से इस सबको रिकॉर्ड कर ले और वीडियो ले ले और इन पर नजर रखने का भी मशवरा देता है। वो मानता है। दूसरी तरफ फेबल को अपने कमरे में कई कैमरे मिलते हैं। इसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि इसकी छुट्टी शुरू हो गई है और इसे इस सबको एंजॉय करना चाहिए। इसे अपनी जिंदगी भी याद है जब वो लोगों को मार रहा था। अचानक वो किसी की आवाज सुनता है। एक औरत को देखता है जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है। ये कोजा अपनी नजर सातू पर रखता
होता है और इसे कैमरों के जरिए देखता है। ताकेशी को बताता है कि वो इन पर नजर रखता है, ताहम फेवर के कैमरे काम नहीं कर रहे, वो सब बंद है। ताकेशी इसमें दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर देता है और इनका पीछा इनके शहर और इनके ग्रुप से करना चाहता है, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो किसी किस्म का खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। अकीरा साथू ने कपड़े नहीं पहने होते, वो अपनी गन को साफ कर रहा होता है और अपना पसंदीदा कॉमेडी शो देख रहा होता है। और आखिर में इसे युको का फोन आता है और वो शराब पीने के लिए एक बार में जाते हैं। वो वहाँ खुश नहीं है और सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। वो इसे आराम करने और रिलैक्स होने के लिए कहती है। वो इससे हॉबीज के बारे में पूछना शुरू कर देती है, लेकिन वो बताता है कि इसकी कोई भी हॉबी नहीं है, इसे किसी भी चीज का शौक नहीं है। और बताता है कि अगर इसके पास कोई शौक होता भी तो सिर्फ ये था कि इसकी उम्र लंबी हो जाए, जो वो नहीं चाहता। वो इसे कहती है कि इसे छुट्टी के दौरान कोई शौक मिलेगा। वो इससे इसके शौक के बारे में भी पूछता है और वो जवाब देती है कि वो किसी ऐसे शख्स को तलाश करना चाहती है जो इस साल के दौरान हमेशा इसके साथ रहे और इससे प्यार करे। याकूजा जो इन पर नजर रखते हैं कुछ दोस्तों से इनके साथ बदतमीजी करने के लिए कहते हैं ताकि वो लड़े और आसानी से इनका पीछा शहर से बाहर कर सके। घर वापस चले जाते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पी चुकी होती है और इसे संभाल नहीं सकती। अब कुछ लड़के आते हैं और इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। वो इसे घर जाने को कहते हैं, अगर वो इसके साथ रही तो इसके साथ बदतमीजी करेंगे और इससे बहुत ज्यादा हर्ट भी करेंगे, वो इन्हें मार डालेगा। वो मान लेती है इस बात को और चली जाती है। अब वो इस पर हाँ करते हैं और वो सिर्फ अपने आप को बचाता है, दिखावा करता है कि इसे चोट लगी है और वो वापस नहीं लड़ रहा। इनमें से एक ने इसे घूंसा मारा जिससे खून बहने लगा और इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो इनसे माफी मांगता है। वो माफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक लड़की आती है और इसे खून रोकने के लिए रुमाल भी देती है। इसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे इसने दर्द से अपने कमरे में जाते हुए देखा था, लेकिन वो अचानक वहाँ से भाग जाता है। अकीरा अपने बिस्तर में रिलैक्स फील नहीं कर रहा होता, लिहाजा वो बाथटब में सोता है। ताकेशी रात की तारीकी में एक कार से कुछ लोगों पर हमला करता है। अगले दिन अकीरा अपने पसंदीदा कॉमेडी शो को देख रहा होता है और हंसता है और इसे बॉस का फोन आता है जो कि गैर मामूली है। इससे अपने पसंदीदा कॉमेडियन जैकल स्ट्राइकर के साथ एक प्रो जैसा पालतू जानवर हासिल करने का पैगाम मिलता है। वो यूको के साथ इस बारे में बात करता है जिसको इसकी समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी वो पेट खरीदने के लिए किसी शॉप पर चले जाते हैं। जब वो शॉप पर पहुंचते हैं तो वो जैकल स्ट्राइकर को वहां देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक खूबसूरत तोता खरीदने का फैसला करता है और इसी लड़के को इनकी आखिरी लड़ाई से देखता है। वो एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। याकूजा को इस बात की इत्तला मिलती है जो दूसरे आदमी से कहता है कि जब वो दुकान से बाहर आए तो इन्हें मारना, लेकिन अनलकीली वो दोनों इसे खो देते हैं। लेकिन अचानक वो इसे देखते हैं और तेजी से इनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो इनसे भागता है और इन पर चालें खेलना शुरू कर देता है। वो ज्यादा खौफजदा होने का भी ड्रामा करता है और एक ऊंचे पुल से छलांग लगाता है, लेकिन वो बच जाता है और भागना शुरू कर देता है। वो दुकान की तरफ भागता है और वो इससे बताती है कि वो पालतू जानवर चाहता है। वो इसका ब्लैक हेड वाला तोता है जो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने सिर्फ एक दोस्त बनाया है। वो तोते को खरीद लेते हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी खूबसूरत चीजें ढूंढते हैं। वो इससे कहती है कि पालतू जानवर को एक नाम दे और इसने जवाब दिया कि वो इसके बारे में जरूर सोचेगा। वो अपने पालतू जानवर को एक जगह देता है और इसे हॉक का नाम देता है। ये गोजा तमाम मालूमात ताकेशी को देता है जो इसे सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और इसे मशवरा देता है कि वो हुक्म के बगैर अब कुछ भी ना करे। ताकेशी इसे कहता है कि वो लड़की को पसंद करता है, इसलिए इसे रात के खाने पर इनवाइट करना चाहिए और इसे शहर के आसपास दिखाना चाहिए। वो इसे इसके साथ खाने का ऑर्डर दे देता है। इसके भाई के बारे में सब कुछ पूछता है और इसे इसके लिए पैसे भी देता है। ताकेशी अपने पालतू जानवरों के साथ खेल रहा होता है और इससे बहुत ज्यादा एंजॉय भी हो रहा होता है। युको भी अपने पालतू जानवर के साथ खेल रही है और याकूजा इसे देख रहा है। अब अकीरा गैराज में एक्सरसाइज कर रहा होता है जब ताकेशी आकर अपनी कार में बैठ जाता है। ताकेशी से कहता है कि अगर वो फ्री है तो वो खुलकर बात करेंगे और आज रात 9 बजे बाहर जाएंगे और वो इससे एग्री कर लेता है। याकूजा युको से मिलता है और इसे बताता है कि कैप्टन ने इसे शहर दिखाने के लिए बोला है। वो पूछती है कि क्या इसका भाई भी इसके साथ जाएगा, लेकिन इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके भाई को कैप्टन ने मदऊ किया है या नहीं और वो तमाम रेस्टोरेंट और बार को जानता है। वो बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाती है और अपने भाई को बताती है जो इसे जाने की इजाजत दे देता है। वो इसे कहती है कि वो अपना गुस्सा ना खोए, ना लड़े, ना किसी और को भी मारे। इसके बाद ताकेशी बहुत ज्यादा पुरस्कून मोड में कार में बैठ जाता है। ताकेशी इसे बताता है कि ये कार इसके दिल के बहुत करीब है और इसका खजाना है। वो पूछता है कि क्या जब इसकी जिंदगी लाइन पर है, जब वो इसके साथ अपनी पसंदीदा बंदूक चाहता है और वो इससे एग्री कर लेता है। युको भी याकूजा के साथ बाहर जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में मीट वगैरह खाने का फैसला करते हैं। ताकेशी इससे कहता है कि इसे यकीन नहीं है कि वो असली हिटमैन है, फेबल है, लेकिन वो
जवाब नहीं देता। ये नाम किसी ने दिया था इसे। ताकेशी इसे बताता है कि इसे साबित करने के लिए एक बड़े लड़के से लड़ना पड़ेगा कि वो असली फेबल है। इसने इस बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें भी सुनी है कि वो कुछ सेकंड में किसी को भी मार सकता है, गिरा सकता है, और अगर ये सच है तो इसे इसको प्रूव करना होगा। इसे ये भी बताया कि वो जानता है कि इसके बॉस इसे मारने से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन युको ने एक अच्छा डे किया और इसे बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। बड़ा लड़का इसके लड़ने का इंतजार कर रहा है और ताकेशी से कहता है कि किसी चीज की भी फिक्र ना करे और बस लड़कर इसे मार डाले। वो अपना मास्क पहन लेता है और इनकी तरफ बढ़ता है। वो समझ नहीं सकता कि इसे शहर से बाहर भगाने के लिए ताकेशी का जाल है क्या। इसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अकीरा किसी से भी डरता नहीं है क्योंकि वो एक सच्चा फेबल है। वो लड़ने के लिए एक लड़के की तरफ बढ़ता है। कैप्टन ताकेशी ने इसे बताया कि इसने सुना है कि अकीरा सिर्फ 6 सेकंड्स में लोगों को मार डालता है, इसलिए इसे गिनना शुरू कर देना चाहिए। अकीरा तेजी से भागता हुआ लड़के की तरफ बढ़ता है। इसको मारने के लिए इसकी गर्दन पकड़ता है और इसे फर्श पर गिरा देता है। इसने ये सब कुछ सिर्फ 3 सेकंड्स में किया। एक लड़का अभी तक जिंदा है और कैप्टन ताकेशी ने अकीरा से कहा कि इसे मार डाले क्योंकि इस शख्स ने मजाक के लिए लोगों को मारा और इनकी लाशों के साथ गलत काम भी किया है। अकीरा को इसके स्कैंडल का इल्म हुआ और इसने इसे बताया कि ये सिर्फ इसका काम है, लेकिन अब वो 1 साल तक किसी को नहीं मार सकता। ताकेशी ने फिर भी इस पर कोशिश की इसे मनाने की और बताया कि इसने 100 लोगों को मार डाला है, लेकिन अकीरा ने जवाब दिया कि ये तादाद तुमने बिल्कुल गलत बताई है। एक और लड़के ने अकीरा की तरफ बंदूक बढ़ाई, लेकिन वो गोली नहीं चला सका क्योंकि बंदूक लोड नहीं थी। अकीरा ने इसे मारा और इसकी गन ले ली। ताकेशी बंदूक हटा देता है क्योंकि इसके पास अकीरा जैसी महारत नहीं थी, लेकिन इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। ताकेशी ने ये भी बहाना करते हुए अकीरा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया इसे मारने के लिए कि वो मारे जाने से नहीं डरता। वो बस इसी फैसले पर इसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता ताकेशी अकीरा की तरफ बढ़ता है और इसे गोली मारने के लिए कहता है। अपनी नेचर को एक सीरियल किलर के तौर पर जाहिर करते हुए, ये जानते हुए कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इन्होंने एक दूसरे की तरफ गन उठाई। अकीरा ने इसे बताया कि अगर ये मामला इसकी नौयत का है तो वो मर जाएगा और वो घर वापस चला जाएगा, लेकिन वो लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं मारता कि वो ये सब कुछ कर सकता है। इसने अपनी बंदूक गिरा दी, अपना नकाब हटाया और इस टाउन में 1 साल रहने के लिए कहा। ताकेशी के पास अब भी गन है, जिससे ये जाहिर होता है कि अकीरा मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। ताकेशी इस बात को समझने से बिल्कुल कासिर है। इसने पूछा कि इसके लिए जिंदगी का मतलब क्या है। अकीरा ने जवाब दिया कि इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसने बताया कि जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है जो सबको इस दुनिया में एक ही बार मिलती है। इसने इसे ये भी बताया कि वो इस टाउन में रहते हुए किसी को मार नहीं सकता और फिर वही सवाल किया। अकीरा के पास अभी तक इस बात का जवाब नहीं था। इसने कहा कि इसने कल एक महंगा तोता खरीदा था, लेकिन ये इसके लिए इतना अहम नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता था कि इसके साथ अच्छा सलूक किया जाए और इसने ये भी कहा कि इसने अपने तोते का नाम कैप्टन रखा है। ताकेशी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दूसरे लड़के पर गोली चला देता है, इसे मार डालता है। अकीरा ने इस बात से इख्तिलाफ किया। ताकेशी ने इसे बताया कि लड़के को बार बार मना किया गया था, लेकिन वो अपने बुरे अमाल को रोक नहीं सका, इसलिए इसका अंजाम मौत ही होनी थी। ताकेशी ने दोबारा इसके सर में गोली मारी और एक आदमी आया और अपना इंट्रोडक्शन दिया क्रोशियो के नाम से, जिसे आमतौर पर कुरो कहा जाता है। ताकेशी ने कहा कि ये सरबस्ता राज है, इसे किसी को बताने की इजाजत नहीं है। वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। युको और तकाहाशी एक बार में पहुंचे जो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था। तकाहाशी बजट के बारे में परेशान था, लेकिन ये सोचता था कि अब वो क्या करेगा। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। तकाहाशी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की और अपने सामने रखे हुए लेमन को पहचान भी ना सका। युको को ये बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। अकीरा और ताकेशी ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में मीट का ऑर्डर दिया। ताकेशी ने इससे पूछा कि क्या इसे अपने कमरे में कैमरा मिला और इन्हें तबाह कर दिया है, लेकिन इसने अपनी बहन के कमरे में कैमरे के साथ कुछ क्यों नहीं किया। अकीरा ने जवाब दिया कि इनके काम की वजह से कोई नहीं जानता था कि क्या हो सकता है और कब, और वो जानता था कि वेगोरो ग्रुप इन्हें देख रहा है। ताकेशी ने पूछा कि वो इससे पहले इसे जानते हुए इसका टेस्ट क्यों लेना चाहता है। ताकेशी ने जवाब दिया कि इसका भाई अगले हफ्ते 15 साल की जेल से बाहर आ रहा है और वो इसे बगैर किसी परेशानी के देखना चाहता है। अब इनका खाना आ जाता है और अकीरा जब इसे टेस्ट करता है तो इसे बहुत ज्यादा गर्म लगता है। अब शराब की वजह से तकाहाशी को वॉशरूम में उल्टी आ जाती है, लेकिन इसने फिर भी युको से कहा कि वो ठीक है और इसे बाहर इसका इंतजार करना चाहिए। इसने अपने दिल में इसके लिए जज्बात पैदा किए। जहर पीने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसने टैक्सी मंगवाई। अकीरा ने मजेदार खाने पर शेफ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। ताकेशी ने इसे बताया कि वो वहाँ रह सकता है, लेकिन अगर इसने कोई परेशानी पैदा
की तो वो इसे बाहर ही निकाल देगा। अकीरा ने इसे बताया कि वो सुकून से रहना चाहता है और साथ ही कोई हैबिट भी तलाश करना चाहता है। इसने ये भी बताया कि इसने वीडियो गेम्स खेलने का फैसला किया है, जैसा कि नौजवान आमतौर पर करते हैं। ताकेशी ने इसे सलाह दी कि वो वक्त जाया करने की बजाय पार्ट टाइम जॉब तलाश करे। अकीरा इस बात के बारे में सोचने का फैसला करता है, लेकिन इसे यकीन नहीं था। ताकेशी ने अकीरा को बताया कि जो लड़की भाग रही थी वो मसाकी थी और वो इसके अपार्टमेंट के करीब रहती थी। वो एक मेहनती लड़की है जो हमेशा जल्दी में ही रहती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का कर्ज अदा करने के लिए, स्टोर खोलने के लिए, पैसे बचाने के लिए 5 मुख्तलिफ काम करती है। अकीरा घर वापस चला जाता है और नौकरी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब अकीरा नहा रहा होता है और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। कल के वाकये की वजह से बॉस ताकेशी पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। बॉस इसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा लॉयल होने की जरूरत है और किसी भी शहर में आए हुए मेहमान की तरफ बंदूक उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। ताकेशी ने माजरत की और बॉस बताता है कि अगले हफ्ते को जीवा भी आने वाला है, इसलिए इसे इस किस्म के वाकये से बचाना होगा। ताकाहाशी परेशान है क्योंकि ताकाशी ने इसे कई बार फोन किया। अकीरा को एक मैसेज मिलता है और वो शो देखने के लिए चला जाता है जिसमें जैकल खेल रहा है। ताकाशी ने ताकाहाशी से पिछली रात के वाकये के बारे में पूछा, लेकिन अनलकीली इसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से कुछ भी याद नहीं है। ताहम इसे ये एहसास है कि वो यूको के करीब हो गया है, लेकिन ताकाहाशी ने इससे कहा कि वो इसके बारे में सोचना छोड़ दे क्योंकि ये गैर जरूरी है। अकीरा शो देख रहा होता है और इससे बड़ा एंजॉय भी करता है। इसे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है और वो अगली एपिसोड का वेट नहीं कर सकता। ताकाहाशी और कुरो अकीरा के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो इससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक हैरत अंगेज और जबरदस्त हिटमैन है। कुरो एक पुल से छलांग लगाता है क्योंकि अकीरा ने भी ऐसे ही किया था, लेकिन अकीरा बच गया था। यूको हंसती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर सकती कि एक मशहूर हिटमैन बाकायदा कोई काम करना चाहता है। ताकेशी खाना बना रहा होता है जब इसे कॉल आती है और इसे पता चलता है कि कुरो ने अपनी टांग तोड़ ली है। वो इसे पिक करता है लेकिन गुस्से में है क्योंकि वो ये जानता है कि कुरो ने ये काम हिटमैन के जुनून में आके किया है कीरा जैसा बनने के लिए। वो इसे ये सब कुछ रोकने का मशवरा देता है क्योंकि ये लोग ज़ेरे ज़मीन है और वो कभी अकीरा जैसा नहीं बन सकता। दूसरी तरफ यूको अकीरा को नौकरी के लिए कुछ फॉर्म फिल करने के लिए देती है जो वो रात को भरता है। वो डिलीवरी ड्राइवर्स की पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ स्टोर के अंदर वो तकरीबन काम लेने पर राजी हो जाता है, लेकिन ऑनर इसकी डेट ऑफ बर्थ पर हंसता है क्योंकि ये अप्रैल फूल का दिन है। इसके बावजूद ऑनर पूछता है कि क्या इसे कपड़े पसंद है। अकीरा जवाब देता है कि नहीं और मालिक एग्री कर लेता है, लेकिन अकीरा नहीं मानता। इसके बाद वो एक और दुकान पर जाता है और डिलीवरी ड्राइवर के लिए इंटरव्यू देता है। वो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ पर हंसना शुरू कर देता है। वो एक सिग्नल पर रुकता है और मिसाकी से मिलता है जो इसे पहचान लेती है और इसे फूलों की दुकान का रास्ता दिखाने का सोचती है क्योंकि वो भी वहाँ जा रही है और वो एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। वो इसके लिए अपने बॉस से बात करने के बारे में सोचती है क्योंकि वो समझती है कि वो गरीब और काबिल रहम है। वो अपने बॉस से बात करती है और अकीरा को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है। मिसाकी चाय बनाने चली जाती है और बॉस अकीरा से कहता है कि वो बिजनेस कार्ड और वो फ्लायर डिजाइन करते हैं और बाज़ औक़ात कंपनियों के लिए मास्कोट डिजाइन करते हैं। अनलकीली इनके ड्राइवर ने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी थी। अकीरा ऐसा करने पर एग्री हो जाता है और बॉस यकीन नहीं कर सकता कि इसने इससे एग्री कर लिया क्योंकि इनकी कंपनी में कोई बोनस नहीं है और सिर्फ 800 येन फी घंटा की कमाई है। मिसाकी इसे चाय देती है जो बहुत ज्यादा गर्म है। अब कुरो और ताकाहाशी एडल्ट डीवीडीज को पैक कर रहे होते हैं। कुरो का दिमाग अब भी उस हिटमैन पर अटका हुआ है और वो ताकाहाशी से पूछता है कि वो हकीकी हिटमैन के बारे में क्या सोचता है। ताकाहाशी ने जवाब दिया कि वो नहीं सोचता कि जापान में कोई असल हिटमैन मौजूद भी है, लेकिन कुरो परेशान होना नहीं छोड़ सकता और फिर भी सोचता है कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा और दुनिया में अपना नाम बनाएगा। ताकेशी को अकीरा का फोन आता है जो इसे बताता है कि इसे मिसाकी की जगह पर नौकरी मिल गई है। ताकेशी इसे मशवरा देता है कि वो ये काम छोड़ दे और दूसरी नौकरी तलाश करे क्योंकि वो एक सख्त मेहनती लड़की के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। वो अकीरा को अच्छी नौकरी की पेशकश भी करता है, लेकिन अकीरा कॉल काट देता है। यूको को यकीन नहीं आता कि हकीकी हिटमैन सिर्फ 800 येन में काम करेगा, लेकिन अकीरा ने जिक्र किया कि वो ऐसा करेगा क्योंकि इससे इसे एक आम जिंदगी गुजारने में मदद मिल सकती है। यूको इसे बताती है कि वो एक प्यारी लड़की के साथ काम करेगा और शायद इससे प्यार भी हो जाए। अकीरा पूछता है कि वो आखिर प्यार में कैसे पड़ सकता है और इस चीज को आजमाने का भी फैसला करता है। वो अपना फेवरेट शो जैकल देखता है और अगले दिन सुबह होते ही वो काम पर चला जाता है। अब बॉस इसे एक पोर्श दिखाता है जो डिलीवरी के लिए यूज होता है और इसे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा आम काम है। ताकेशी अपने भाई कोजिमा के साथ खाना खा रहा होता है जो 15 साल की कैद की सजा से फ्री होकर आया है। कोजिमा को ग्रुप के साथ कुछ मसले हैं क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन ताकेशी ने इसे रिलैक्स किया और कहा कि वो इसे
इसे जल्द ही अपने आदमियों में से एक बना लेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वो अकीरा को देखता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। अकीरा डिलीवरी से वापस आता है और हर कोई इससे मुतासिर होता है क्योंकि इसने आधे वक्त में भी इतनी तेजी से काम किया। वो इसके बारे में खुश है और इसके लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज करने का फैसला करते हैं। हिरोशी कोजिमा को गिफ्ट के तौर पर 3 मिलियन यन देता है। कोजिमा ने इसका दिल से शुक्रिया अदा किया और इसे ले लिया। इसने जिक्र किया कि वो किसी के लिए मिसाल नहीं है और उम्मीद करता है कि वो एक खौफनाक इंतबा है। केशी खाना पकाता है और इसे कहता है कि रहने के लिए कोई जगह तलाश कर ले। कोजिमा इससे इस घर के बारे में पूछता है जो इन्होंने यूज किया था जब वो मुसीबत में थे। ताकेशी ने जवाब दिया कि मकान बॉस के रिश्तेदारों को 1 साल के लिए किराए पर दिया गया है। कोजिमा समझता है और एक कार और गन का मुतालबा करता है, लेकिन ताकेशी इसे गन इस्तेमाल ना करने के लिए कहता है क्योंकि हालात अब बदल चुके हैं। आराम करने और चीजों को आसान बनाने के लिए अकीरा अपने साथियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और अचानक इसके हाथ से एक जिल्द गिर जाती है। जब वो इसे उठाता है तो इसे किनोमा के मुकाम पर एक कैमरा नजर आता है जो इसका एक साथी है। वो एडमेम जल्दी देखता है। मिसाकी को ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो इसे बताता है कि वो तरबूज की नींद भी खाता है। वो समझती है कि वो बहुत गरीब जिंदगी गुजार रहा है। अब सदर ने इससे इसकी जिंदगी के बारे में पूछा। वो बताता है कि जब वो यंग होता था तो अक्सर इसे पहाड़ों में छड़ी लेकर छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि वो खुद घर वापस आ जाए। इसने जिक्र किया कि वो दूसरी चीजों से भी गुजरा है, लेकिन इन्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। वो सब बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि शख्स कितना पुरअज़्म है। वो इसे रिलैक्स करता है और साथ ही चिकन के साथ उसकी हड्डियां भी खाना शुरू कर देता है। कैनोमा कैमरा को इसकी तरफ लगाता है, लेकिन वो कैमरे को फिर हटा देता है। वो सब जाने ही वाले हैं जब कैनोमा इसके साथ जाता है क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। अकीरा और प्रेस दोनों दूसरे बार में जाते हैं कि नुमा अपना बैग ले लेता है क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो चाबियां चाहता है जो इसे मिल जाती है। जब कुरो अपने दोस्त के साथ इस जगह पर आता है तो अकीरा और प्रेस बार में बैठे हुए होते हैं। इसे चलना मुश्किल लगता है, लेकिन इसे वर्जिश के तौर पर लेता है। कुरो बैठकर सिगरेट पीता है। जब अकीरा पीछे हटता है तो वो इसे पहचान लेता है और घबरा जाता है। वो अपने दोस्त को मुक्के मारना शुरू कर देता है। लेडी इन्हें ड्रिंक्स देती है और इनसे कहती है कि लड़ाई ना करे। अकीरा का ख्याल है कि इससे बात करनी चाहिए, कम से कम हेलो तो कहना ही चाहिए क्योंकि वो इनसे पहले भी मिला था, लेकिन ये नहीं जानता आखिर वो इसे हाय कैसे बोले। वो अपने दोस्त से बात करना शुरू कर देता है। अपनी सलाहियतों के बारे में बताता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ताकत रखता है। सिर्फ 11 सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ सकता है और कभी हारा भी नहीं। इसका दोस्त समझ नहीं सकता और यूशियो के बारे में पूछता है जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अकीरा जवाब देता है कि आदमी को किसी भी कीमत पर अपना काम खत्म करना चाहिए और हमेशा अपनी सलाहियतों का जिक्र करते हुए ये काम करता है। सदर ने अकीरा को बताया कि वो अपने मुलाजिमीन को अपने खानदान के तौर पर लेता है और इसे मार्शल आर्ट सीखने और एडम खाले खाना छोड़ने का मशवरा देता है, लेकिन इसने इस बात से इनकार कर दिया। कुरो ये सुनकर एडम खाले खाना शुरू कर देता है और जिक्र करता है कि ये इसकी पसंदीदा चीज है। सदर ने इन्हें चुप रहने और खामोश रहने के लिए कहा। वो दोनों इसे बहुत बुरी तरह से लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ नुमा अपने घर में दाखिल होता है, लाइट्स ऑन करता है, दरवाजा खोलता है और इसकी पैंटीज में से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। वो अपनी पैंटीज अपने मुंह पर अजीब अंदाज में पहन लेता है। वो एक पागल सा आदमी है। वो और भी चीजें ढूंढना शुरू कर देता है और इसे एक मैगजीन मिलता है। इसे पता चलता है कि वो बिकनी मॉडल्स है। वो इसकी तमाम पिक्चर्स को देखता है और अपने मोबाइल पर पिक्चर बना लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट है। अकीरा बाहर जाने वाला है जब कुरो अकीरा को बताता है कि वो अपना बिल अदा करे। इसने ऐसा इस उम्मीद पर किया कि अकीरा इससे बात करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर में इसे वो छुरी नजर आती है जिससे वो बचपन में दरख्त और कीड़े काटता था। इसे मिसाकी का फोन आता है। वो इससे मिलती है और इसने इसे बताया कि इसकी चाबियां खो गई है और वो दरवाजा नहीं खुल रहा। वो सिर्फ 5 मिनट में दरवाजा खोलने के काबिल है, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। वो छत से बालकनी में भी छलांग लगा सकता है, अंदर जा सकता है और दरवाजा खोल सकता है, लेकिन इसे कल तक इंतजार करने के लिए कहता है। वो रात के लिए परेशान है और इसे अपनी जगह पर रहने के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानती कि नुमा इसकी तस्वीर तलाश करना शुरू कर देता है और इसकी गंदी वीडियोस हासिल कर लेता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।